अगर आपका नज़रिया नकारात्मक है तो आप सिर्फ दूसरे पर्सन के अंदर कमियां ही ढूंढोगे, उनको फॉल्ट ढूंढोगे और उनकी जो भी गलत चीज़ें हैं उनको ही ऑब्ज़र्व करोगे। लेकिन जो सही व्यक्ति होगा, जो सफल व्यक्ति बनना चाहता हो अपनी लाइफ में, तो वो उसको उनकी कमियां नहीं ढूंढेगा। वो क्या करेगा, उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है, उनकी स्किल है, उसको बाहर निकालेगा और उस पर वर्क करेगा कि ये जो पर्सन है ये किस चीज़ में एक्सपर्ट है, ये वाला पर्सन है वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है, वो उसकी स्किल को डेवलप करेगा। कुछ लोग हर चीज़ में है ना नुक्स ही निकालते रहते हैं और कोई काम चाहे भले ही बहुत अच्छा किया हुआ हो, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या अच्छा है क्या बेकार है। वो सिर्फ आलोचक ही होते हैं, मतलब जिनको हम कैसे कह सकते हैं, कैरियर क्रिटिक्स, मतलब पेशेवर आलोचक। उनका काम होता है नुक्ताचीनी करना। किसी प्रतियोगिता में अगर मान ली इनाम मिलने वाला हो तो हर इंसान में कोई ना कोई खूबी तो ज़रूर होती है, और जब वो खूबी होती है तो अपने काम को निखार भी लेता है, उस पर अपना एक्शन भी लेता है, उस काम को करता भी है। जो प्रतिक्रिया उसके लिए होनी चाहिए वो प्रतिक्रिया भी करता है। लेकिन क्या होता है कि आपने देखा होगा कि चाहे उसे कोई कितना ही दोष दे रहा हो, चाहे उसे कोई कितना ही क्रिटिसाइज़ कर रहा हो, उसकी जो धुन होगी, जो उसका लक्ष्य होगा, वो उसको अचीव करके मानेगा। एक बार ऐसा होता है कि एक मेंढक होता है, तो सामने वाला बहुत सारे मेंढक होता है, उनमें कंपटीशन होता है कि जो इस 13वीं मंजिल पे चढ़ेगा उसको यहाँ का राजा बनाया जाएगा। तो सभी मेंढक है वो चढ़ना शुरू हुए, लेकिन जैसे ही लोग नीचे ये गिरा 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 तो उनमें से एक एक करके सब बहुत सारे मेंढक गिरना शुरू हो गए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही मेंढक बचा जो 13वीं मंजिल तक पहुंचा। और जो लोग नीचे से टांग खींच रहे थे या आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, कमियां निकाल रहे थे, आपको डराने की कोशिश कर रहे थे, आपको धमकाने की कोशिश कर रहे थे, आपका मोरल डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, उसने वो चीज़ नहीं सुनी। जब बाद में जब वो उतरा हो तो उससे पूछा गया कि जब इतने लोग, मेंढक कोई भी नहीं पहुंच पाया, तो आप किस वजह से पहुंच गए, क्या आपने सुनाई नहीं दिया? तो उनमें से एक मेंढक ने कहा कि इसको तो सुनाई देता ही नहीं है। तो वही चीज़ हमारे ऊपर एप्लीकेबल होती है। जब हम लोगों की चीज़ों को सुनना बंद कर देते हैं कि कौन हमारे बारे में क्या क्रिटिसाइज़ कर रहा है, क्या कमियां ढूंढ रहा है, क्या दोष ढूंढ रहा है, तो ये समझ लीजिए उनका नज़रिया ही गलत है। उनको सिर्फ यही चीज़ें देखनी है, आपके अंदर कमियां ढूंढनी है, आपसे जेलसी करनी है, आपको परेशान करना है, आपके माइंड को डाइवर्ट करना है, आपकी जो खूबियाँ हैं उनको निखरने नहीं देना है, और इस तरीके से आपके माइंड को, आपके मोरल को डाउन करना है कि आप आगे बढ़ ही ना सको। जब तक आप लोगों को सुनना बंद नहीं करोगे, अपनी अपनी चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे, अपनी एनर्जी पे काम नहीं करोगे, तो आप वो चीज़ प्राप्ति ही नहीं कर सकते जो लाइफ में आपको चाहिए, चाहे वो हेल्थ हो आपकी, चाहे वेल्थ हो। एक बार ऐसा होता है, एक शिकारी होता है, उसने कुत्ता पाला होता है। उस कुत्ते के अंदर एक अद्भुत क्षमता होती है। वो कुत्ता क्या करता है कि उसको पानी पे चलने की आदत होती है। शिकारी बहुत खुश होता है और वो अपने दोस्तों, वो चाहता है कि उसके दोस्त आएँ और इस कुत्ते को अप्रिशिएट करेंगे जब वो उसकी इतनी काबिलियत को देखेंगे, इतनी अद्भुत क्षमता को देखेंगे। उसने क्या किया कि जो अपने दोस्त को बुलाया और उसने कहा कि जो पानी के अंदर डव थी उनको शूट किया शिकारी ने, और अपने डॉगी को इशारा किया उन सारी जो डव है उनको लेकर आए। तो डॉगी भागा भागा गया पानी के ऊपर से, उसको उठा कर लाकर दे दिया। लेकिन उसके दोस्त ने उसकी कोई प्रशंसा नहीं की, उसके डॉगी की कोई प्रशंसा नहीं की। जब वो चलने लगे तो शिकारी को बड़ा बुरा लगा कि इसने तो मेरे डॉगी के लिए कोई अप्रिशिएशन किया ही नहीं, कोई वर्ड ऐसा बोला ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उसको रास्ते में पूछ लिया, उसने अपने दोस्त से क्वेश्चन पूछा, क्या तुमने देखा इस मेरे कुत्ते के अंदर कुछ आपको नज़र आया? तो उसके दोस्त ने कहा हाँ हाँ मेरे को नज़र आया, मेरे को नज़र आया कि ये जो तुम्हारा कुत्ता है वो पानी में तैर ही नहीं सकता है,
इससे क्या समझ मिली? इससे समझ मिली कि जिसका नज़रिया नकारात्मक होता है वो सिर्फ लोगों में कमियां ढूंढता है, उसको क्रिटिसाइज़ करता है, उसके बारे में बोलता है। जिसकी एनर्जी खुद की ख़राब होती है वो लोगों की भी एनर्जी ख़राब करने में लग जाता है। वो कभी आपको सही एनर्जी नहीं देगा। कुछ लोगों को बार बार बोलने की आदत होती है, गालियाँ देने की आदत होती है। वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई ये शब्द जो हम बोल रहे हैं ये हम कितनी बार दिन में रिपीट कर रहे हैं और इनका क्या असर हमारे ऊपर हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, आप खुद पॉजिटिव होते हैं, उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों में टाल मटोल करते रहते हैं। नहीं आज हम करेंगे, नहीं कल करेंगे इस काम को, अच्छा हम कल आपसे बात करेंगे, अरे हम कल आपसे जुड़ जाएंगे, ठीक है हमें समय लगेगा जब हम इस चीज़ में आ जाएंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब मैंने समझाने की उनको कोशिश की कि आप ये सब चीज़ें समझिए, तो लोग भागने लगे और उन्होंने बहाना ढूंढना शुरू कर दिया कि हमारे पास ये वक्त नहीं है, या हमारे पास अभी मैं इस कार्य में बिज़ी हूँ, या मैं उस कार्य में बिज़ी हूँ, अभी जब समय आएगा जब मैं अटेंड कर लूँगा या मैं उस चीज़ को आपसे सीख लूँगा। क्योंकि जिन लोगों को नहीं सीखना है तो यूनिवर्स भी नहीं चाहता उन लोगों को सिखाया जाए। यूनिवर्स सिर्फ आपसे उन्हीं लोगों को जोड़ेगा जो इस जर्नी में आगे चलेंगे, जिनकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाना है उसमें, जिनको सक्सेस दिलानी है लाइफ में, जिनकी लाइफ को अलग तरीके से, जो हमारे इतने 2% बिजनेसमैन ट्रेडर जो हमारे फेमस हैं इस इंडिया के अंदर, उनकी एनर्जी के साथ अलाइन करने वाले हैं। तो आप ये समझ लीजिए कल के आप ही बादशाह अपनी ज़िंदगी के, और वो लोग कहीं पर भी नहीं पहुंचाते जो इन लोगों से, जिनका नेचर टाल मटोल करना का होता है, प्रोकास्टिनेट जिनका नेचर होता है, वो नहीं करना चाहते। उनको आप जितना बताओगे वो भागेंगे उस चीज़ से, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे उस चीज़ से, क्योंकि उनकी एनर्जी ठीक नहीं होती। एनर्जी ठीक न होने के कारण वो किसी चीज़ में परफॉर्म सही नहीं कर पाते, इसीलिए वो अपनी हर चीज़ से जूझते रहते हैं। कभी वो अपनी हेल्थ से जूझते रहते हैं, कभी और परेशानियों से जूझते रहते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनको ये लगे कि अगर आप तरक्की कर रहे हो तो वो आपसे जेलस होना शुरू कर देते हैं, आपसे बहुत से प्यार से बात करेंगे, आपके सामने दिखाएंगे कि आपसे वो बहुत खुश हैं कि आप ये कर रहे हो, लेकिन जब आप बढ़ रहे होगे तो वो आपका साथ कभी नहीं देंगे। उन्हें लगेगा कि ये कहीं कुछ बन ना जाए या इसको कुछ सक्सेस ना हासिल हो जाए। उनको पता ही नहीं होता सक्सेस कहीं से नहीं आती, सक्सेस जो आती है वो हमारे अंदर से आती है, हमारी इनर सेल्फ से आती है। हमारा इनर सेल्फ स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती हमें कुछ कर सके, कोई भी नकारात्मक चीज़ हमें परेशान कर ही नहीं सकती। तो आगे से ध्यान इन्हीं चीज़ों पे करना है, उन लोगों को नेगलेक्ट करना शुरू करें जो आपकी लाइफ को परेशान कर रहे हैं। कांटेक्ट करना बंद करें ऐसे लोगों से जिनकी एनर्जी ठीक नहीं है। ऐसे लोगों से ना जुड़े। आपकी कंपनी में, आपके यार दोस्त में ऐसे लोग हैं जो आपको फ़ायदा उठा रहे हैं या आपको फ़ायदा उठा के खुद प्रॉफिट ले रहे हैं लेकिन आपको लॉस में डाल रहे हैं। हमेशा अंधेरे से बचने की कोशिश करें, ब्राइटनेस की तरफ चलें, क्योंकि जितना नकारात्मक ऊर्जा को आप साथ लेकर घूमोगे, आप पॉजिटिविटी की उम्मीद भी नहीं कर सकते हो, उस एनर्जी की उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। अगर आपके माइंड में पिछले आपके साथ जो हुआ, घटित हुआ, आप उसको भुला ही नहीं पाए हो अभी तक, उसको लेट गो कर ही नहीं पाए हो, अपने मन में वो द्वंद्व, वो भेदभाव, वो नफ़रत आज भी आप पाल कर चल रहे हो, तो आप लाइफ में कभी कहीं बढ़ ही नहीं सकते। आपके जीवन में वो निकल ही नहीं सकती, आप ऐसे ही जूझते रहोगे इस प्रॉब्लम से। तो सबसे पहली चीज़ है आपके अंदर जो भी थॉट्स हैं किसी के लिए, चाहे वो गलत हो, किसी से द्वंद्व है, आपका मतभेद है, किसी से आपकी एनर्जी अलाइन नहीं होती है, उन लोगों से उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने बाहर से लेट गो करो, उसे भूलना शुरू करो। जब भूलना शुरू करोगे तो भी जब आपके अंदर से खाली होगा तभी तो कुछ चीज़ बाहर से अंदर आएगी। जब अंदर ही लेकर बैठे रहोगे तो बाहर से जो चीज़ आनी है वो आपके पास कैसे आएगी।
उन चीज़ों से बचें और अपनी लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने ऊपर काम करना शुरू करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ से तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम हमारे से जुड़ने के बाद हर किसी की लाइफ चेंज हो जाएगी। जब हमारी हुई है तो हम भी दूसरों की ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। सेफ रहें, खुश रहें।